दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि कंगारू बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर और गेंदबाजों ने किया ऐसा कारनामा जिसे देखकर फटी की फटी रह गई हर किसी की आंखें। तो आखिर कैसे दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की नई दास्तां? कैसे एक से बढ़कर एक कंगारू बल्लेबाज घुटने टेक बैठे? बुमराह ने कुल कितने विकेट झटके भारत के सामने दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए कितने रन, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी थी। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की ये मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ। जहां उससे पहले आपको बता दें, ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है। जहां पर्थ में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत 295 रनों से दर्ज की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब हर किसी की उम्मीदें भारतीय टीम से गाबा मैदान में ऐतिहासिक जीत की है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्स विनी, दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बुमराह और सिराज विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। उस्मान ख्वाजा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तब तक 14वें ओवर में बारिश नहीं आकर मैच को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए थे। लंबे इंतजार के बाद भी पहले दिन का खेल नहीं हो सका, जिसके कारण मैच को यहीं पर रोक दिया गया। अब दूसरे दिन हर किसी को इंतजार था भारतीय गेंदबाजों से विकेट निकालने की। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान में उतरे। उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्स विनी। आज भी ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। आकाशदीप और बुमराह लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। भारत की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने उस्मान ख्वाजा को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 31 रनों के स्कोर पर दिला दी। ख्वाजा अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैक्स विनी अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे मैक्स विनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर बुमराह ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता 38 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन दिखा रही थी। टीम इंडिया को 2 बड़े विकेट जल्द मिल चुके थे। अब मैदान पर लबुशेन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ आ चुके थे। भारतीय टीम पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 42 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन बना रहे थे। लबुशेन ने 22वें ओवर की अंतिम गेंद पर आकाशदीप को शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन बुमराह की गेंद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बार बार अपना विकेट गंवाने से बच रहे थे, लेकिन स्मिथ और लबुशेन डटकर सामना कर रहे थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली। बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। आकाशदीप की जगह 25वां ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। रोहित ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 26वां ओवर फेंकने के लिए नीतीश रेड्डी को बुलाया। नीतीश ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। कंगारू बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने केवल 62 रन 2 विकेट पर बना लिए। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज शानदार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे हैं, वो देखकर तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज बड़ी आसानी से ऑल आउट हो जाएगी और भारतीय टीम को आज ही बल्लेबाजी करने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कोहराम। प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम ने भारतीय टीम को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने किए सबसे अधिक विकेट? तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला अभ्यास मुकाबला और भारतीय टीम की गेंदबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है।
ये तो हर किसी को पता है। वहां पर टीम इंडिया को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला पर्थ के मैदान पर खेला गया और वहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया, बल्कि 295 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में बढ़त भी बना चुकी है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर 6 दिसंबर को खेला जाने वाला है। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस मुकाबले से पहले एक ऐसा मुकाबला होस्ट किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, भारतीय टीम को उससे पहले प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम के साथ भिड़ना था और यह मुकाबला आज कैनबरा के मैदान पर खेला गया। दोनों टीमों के बीच पहला दिन बारिश में धुल गया, लेकिन दूसरा दिन सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर 11 को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर रनसा के साथ कंटेक्स्ट उतरे दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। अपने टीम के स्कोर को 4 ओवर में 12 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया था। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज इस ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की 5वीं गेंद पर मैट रेंसो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन सैम कंटेस्ट भी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जैदिन गॉडविन आ चुके थे और आते ही गॉडविन ने लगातार शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में प्राइम मिनिस्टर 11 का स्कोर 16 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। भारत की तरफ से 6वां ओवर लेकर आया आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत कंटेस्ट ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कुछ देर के लिए बारिश में मैच को आकर रोक दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और आकाशदीप ने आते ही 5वीं गेंद पर गॉडविन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज कंटेस्ट का साथ देने के लिए कैल्स्टन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। कंटेस्ट के अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 29 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 11वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत कंटेस्ट ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय गेंदबाजों पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 14 ओवर में प्राइम मिनिस्टर 11 का स्कोर 59 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा ने 15 ओवर फेंकने के लिए हसरत राणा को बुलाया, लेकिन उनका स्वागत कैल्टन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। कप्तान रोहित शर्मा से विकेट की तलाश थी। 16वां ओवर फेंकने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया गया, लेकिन उनका भी स्वागत कंटेस्ट ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। वहीं कंटेस्ट अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हर्षित राणा से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा, यहां तक कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने 49 गेंदों में अपना लगभग 50 रन पूरा कर लिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम का स्कोर 17 ओवर में ही 86 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन वहीं भारतीय गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम 200 से 250 रन का लक्ष्य रख पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को धोया तो फिर यशस्वी और राहुल ने तो अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिख दी। तो बड़े बड़े इंग्लिश दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब बुमराह को सलाम करते हुए उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया को खूब मजाक उड़ाया, बल्कि टीम इंडिया की तगड़ी वापसी पर जो कहा, सुनकर तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आखिर टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर क्या रहा केविन पीटरसन से लेकर इयान मॉर्गन, बेन स्टोक्स और माइकल वॉन जैसे महान दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे, उन सबके बयानों के वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, राहुल और यशस्वी में कौन है इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में इंडिया को 150 पर ऑल आउट करने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वो तो टेस्ट मैच जीत गए हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया बदला लेना कितना अच्छे से जानती है। जहां पर जसप्रीत बुमराह ने आकर ऐसा तांडव मचाया कि एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज ने 2 बल्लेबाजों को चलता कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर
पर ही समेट दिया और 46 रनों की लीड भी दिलवा दी। बस यहीं से पूरे मैच का रुख ही पलट गया और फिर मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर केएल राहुल ने तो वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए इन दोनों ने ऐसा उन्हें धोया कि कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों ने अपने 50 पूरी की। टीम इंडिया को पहले 50 तो फिर 100 तो फिर 150 रन के पार पहुंचाया और 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया और इन दोनों के दम पर अब टीम इंडिया तीसरे दिन इस मैच को जीतने के बेहद करीब आ चुकी थी और उससे बड़ा पल भारत के लिए और क्या हो सकता है। तभी तो अब इंडिया का यह दमदार प्रदर्शन देखने के बाद पूरी दुनिया दंग है।